मेरे प्रदेशवासी सभी भाइयों बहनों बच्चों, पिछले काफी समय से अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना प्रदेशवासी भी, देशवासी भी और पूरा विश्व समुदाय कर रहा है। देश के अंदर लॉकडाउन 4 आज से लागू है। अब यह 31 तारीख तक चलेगा, लेकिन आज 18 तारीख से लेकर के 31 मई तक जो लॉकडाउन के लिए भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, इसमें कई प्रकार की छूट दी गई है। उस छूट को लेकर के राज्य सरकारों को भी कुछ अधिकार प्राप्त हुए। आज 5:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में सभी कैबिनेट मंत्री और सभी स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक में जो राज्य सरकारों के माध्यम से छूट दी जानी है, उसके संबंध में विचार विमर्श करके जो आवश्यक दिशा निर्देश होगा वह जारी किया जाएगा। इस समय बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें बंद हैं, बहुत सारे एकल क्लिनिक और नर्सिंग होम भी बंद हैं, बहुत सारे डायग्नोसिस सेंटर भी बंद हैं। कई लोग कोरोना के अतिरिक्त बीमारियों से भी पीड़ित हैं और उनका रेगुलर इलाज चल रहा था। किसी का कोई ऑपरेशन होने वाला था, किसी की अन्य किसी प्रकार की समस्या है, वह सब जल्द से जल्द इलाज कराना चाहते हैं। सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत चिकित्सा की सुविधा है, वह तो है ही, लेकिन निजी क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना संक्रमण के कारण से प्रारंभ में जो गैर सरकारी नर्सिंग होम थे, कोरोना संक्रमित की जांच कैसे हो और उनको ध्यान में रख करके इलाज कैसे हो, इस प्रकार की ट्रेनिंग का अभाव था। लेकिन अब अधिकांश स्थानों पर इस प्रकार की ट्रेनिंग दे दी गई है और उसके कारण से अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसी छूट प्राप्त होगी जिससे बहुत सारी बीमारियों को लेकर के जो इलाज कराने के लिए अभी तक प्रतीक्षारत थे, उनको अवसर मिल सकता है। लेकिन यह अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको ऐसा मत मानिए। यह कैबिनेट की बैठक के बाद जो निर्णय होगा, निर्णय के बाद जो अधिकृत सूचना आएगी, उस सूचना के क्रम में ही आप आगे की जो भी व्यवस्था हो उसके अनुसार आप सब अपने कार्य व्यवस्था का संचालन करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, पिछले 40 दिन से बंद है। कोई धूल धक्कड़ हो गया होगा, कहीं कुछ अंदर किसी प्रकार का नुकसान भी हो गया होगा और कई प्रकार से लोग उसको साफ सुथरा करके और उसका विक्रय करना चाहते हैं। बहुत सारे सामग्री की बिक्री का यही समय होता है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है या कोरोना रूपी जो संक्रमण और संकट है, यह संकट एक बड़ी चुनौती के रूप में आया है। आज पूरे देश में एक ही विषय की चर्चा है कि जो हमारे मजदूर भाई आ रहे हैं, उनको लाने और उनको घर पहुंचाने का काम जल्द से जल्द किया जाए। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के इसके लिए भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के प्रयास के बाद भी जितनी बड़ी संख्या में है मजदूर भाई हमारे,
उनको एक दिन में नहीं लाया जा सकता, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। प्रारंभ काल के जो लॉकडाउन थे उस दौरान यह अपेक्षा थी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने की गतिविधि को स्थगित रखें। वह स्थगन के कारण से बड़ी संख्या में लोग उस समय जो जहां थे वहीं रुके हुए थे। अब एकाएक उन लोगों के मन में है कि अब हम घर के लिए जाएं। आप घर पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोग देश के जिस भी प्रदेश में हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं यूपी सरकार की ओर से, चिंता न करें। आपको बहुत कठिनाई उठानी पड़ी है, बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। सरकार ने भी लगातार प्रयास किया है और लगातार आपको आपके घर पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो पैदल अथवा ट्रकों से, बस, डीसीएम आदि जो माल ढोने वाले वाहन है उनके माध्यम से चल रही है। उससे बहुत ही दुखदायी घटनाएं भी रास्तों में हुई। वह हृदय विदारक है, वो बहुत पीड़ा पहुंचाने का काम किया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब बहुत जल्दी यह समस्या का पूरा समाधान होगा और आप अपने घर तक ट्रेन और जिस स्टेशन पर उतरेंगे उस स्टेशन से आपके गांव तक पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था की गई। आप उन बसों का इस्तेमाल करके आप अपने गांव तक पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच में जो बहुत घटिया राजनीति करने वाले हैं, छिछली राजनीति करने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगी हुई है कि कौन किसको पछाड़ देता है। कल श्रीमती प्रियंका वाड्रा जिन्हें अपने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहां से कुछ बसों को ला करके खड़ा कर दिया और उत्तर प्रदेश से अनुमति मांगने का नाटक करने लगे। उनके दिल में कोई हमदर्दी होती मेरे भाइयों बहनों तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही गरीबों के घर बनना शुरू होते, उनके घर के सामने शौचालय बनना शुरू होते। जिन घरों में आजादी के बाद से अब तक अंधेरा था, सौभाग्य योजना के अंतर्गत उनके घर के अंदर बिजली लगाने का काम होता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उनको गैस का कनेक्शन देने का काम हुआ होता। आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी गई होती। ये चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग, यह गरीबों के मजदूरों की हितैषी नहीं है। श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद, उनका नाटक देख करके छोटे छोटे बच्चों को भी शर्म आती है उनके कृत्य पर। जब देश के ऊपर इस प्रकार की का संकट है, आपदा है, उस समय मजदूरों के बीच में जाकर के फोटो खिंचाना यह शर्मनाक है। इसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और इस प्रकार का नाटक कांग्रेसियों से बंद करने की अपेक्षा करता हूं। या कांग्रेस के लोग हों, सपा के लोग हों, बसपा के लोग हों, किसानों के बारे में बात करते हैं। आप बताएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी किसान को क्या यूरिया और डीएपी खरीदने के लिए लाठी खानी पड़ी है? क्या नहीं खानी पड़ी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के हर किसान को एक वर्ष में 6,000 रुपया, छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, उसको सीधे खाते में भेजने का काम शुरू किया गया। दलालों को बीच से बाहर कर दिया गया। अभी बहुत सारे किसान हैं जिनके नाम, जिनके आधार कार्ड आदि का लिंक नहीं होने से उनका भुगतान नहीं हुआ है, तो सब ठीक कराया जा रहा है। उनको सारा भुगतान जब से जिन दूसरे किसानों को मिल रहा है तब से जो बाकी किसान है उनको भी यह प्राप्त होगा। जिन किसानों के लिए कांग्रेसियों ने कभी साल में 60 रुपया 100 रुपया भी सरकारी खजाने से नहीं दिया हो, उन किसानों को साल में 6,000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से दिया जा रहा है और उस पर सवाल उठाते हो कांग्रेसियों, शर्म नहीं आती?
मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गरीबी देखा हूँ और उस किसानी और गरीबी और उस पीड़ा को मैं महसूस कर सकता हूँ और उस बात को ध्यान में रख करके दावे के साथ कहता हूँ। मैं बहुत सारे गरीब परिवारों का हिस्सा रहा हूँ, उनके आसपास में रहा हूँ, उनके दुख दर्द को जानता हूँ, किसानों के दुख दर्द को जानता हूँ। लेकिन यह राजनीति, घटिया राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी न किसानों की हितैषी है, न गरीबों की हितैषी, न मजदूरों की हितैषी। श्री अखिलेश यादव जी, आप 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है वह प्रदेश की जनता जानती है। यह ध्यान रखिएगा, आप केवल एक्सप्रेस वे बना देने से और लखनऊ के अंदर मेट्रो चला देने से प्रदेश की 23 करोड़ जनता का भला नहीं होता। प्रदेश की 23 करोड़ जनता की भलाई के लिए जमीनी स्तर पर कुछ करना पड़ता है और हमें गर्व है, अहंकार नहीं है, गर्व है कि हमारी सरकार जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, गरीब केंद्रित हमारी सारी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को दिलाने का काम कर रहे हैं। अनेक योजनाओं में जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश भारत सरकार की योजनाओं को पाने में फिसड्डी रहता था। लेकिन जब से योगी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी, हम भारत सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को ईमानदारी से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी कमी है ये भी ध्यान रखिए, ये कमी भाजपा के कारण नहीं है। सपा बसपा की 15 साल की बीमारी का इलाज करना पड़ रहा है। ये जो अवगुण अधिकारियों और कर्मचारियों के अंदर अभी भी व्याप्त हैं, वो आपकी देन है। और ये ध्यान रखना, इसको ठीक करके ही दम लेंगे। जिसका जो हक है उसको हम दिलाने का काम करेंगे, उस तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर एजेंट बन करके इस प्रकार से कहीं पर कोई गड़बड़ करेगा तो उसको सजा देने का भी काम करेंगे। हमारी सरकार की मंशा साफ है, गरीबों को कैसे खुशहाली प्राप्त हो, किसानों को कैसे उससे उसके उपज का मूल्य प्राप्त हो, मेरे मजदूर भाई बहनों को कैसे रोजगार काम मिल पाए। हमने अनेक निर्माण कार्य प्रारंभ किए हैं, मनरेगा के अंतर्गत भी काम में तेजी लाने का काम किया है, फर्जी जॉब कार्ड को खत्म करने का काम कर रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड को खत्म करने का काम किया गया है। गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो 5 लाख तक के इलाज का कार्ड बनाने का काम हुआ है, जो छूटे थे उनको भी प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जाति, बिरादरी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित नहीं देखा गया है। जो भी गरीब है, अगर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह कराना चाहता तो उसके लिए व्यवस्था करने का काम किया गया। इसी योजना में भेदभाव नहीं किया जाता। कहीं कोई गड़बड़ है तो गड़बड़ियों के केंद्र में कौन है, सरकार उसकी जांच कराती है, जो उसके दोषी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। अपराधियों के साथ कठोर व्यवहार, ये हमारी सरकार की मंशा है। हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं और उसी दिशा में काम करेंगे। मैं अपने गरीबों को, अपने किसानों को, अपने विशेष तौर से मजदूर भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की डबल इंजन वाली जो दोनों सरकारें हैं, इन दोनों सरकारों के माध्यम से मैं गांव-गांव, मैं भी 100 गांव में प्रतिदिन लगभग बातचीत करता हूं और सरकार की योजना का लाभ हम पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ गांवों के अंदर ग्राम प्रधान और कोटेदार की मिलीभगत या ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाहियों की शिकायत आई, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बाकी की जांच चल रही है। जो राशन कार्ड बन रहे हैं वह राशन कार्ड जिनकी जरूरत पहले तत्काल उनके बनने चाहिए, जिनको जरूरत नहीं उनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो श्रमिक भाई बहन आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनको 1000 रुपए महीने सरकार की ओर से मदद देने की व्यवस्था की गई। जो छोटी छोटी दुकानें लगा करके रोज खाते रोज कमाते थे, उनके लिए भी 1000 रुपए महीने की व्यवस्था करने के साथ साथ उनको भी प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन प्रदान करने का काम किया जा रहा है। देश के 80 करोड़ लोगों को, देश की 130 करोड़ आबादी में से 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा चुका है अभी तक। ये बात न श्री अखिलेश यादव जी आपको समझ में आएगी, न प्रियंका जी आपको समझ में आएगी, और न श्री राहुल गांधी जी आपको समझ में आएगी। जब इस बात को समझ जाओगे कि गरीब के लिए कैसे काम किया जाता है और कैसे काम करके दिया गया है, तो मुझे लगता है आप सवाल नहीं उठाओगे। लेकिन इससे आपकी शक्ति बढ़ने वाली नहीं, आपकी शक्ति घटने वाली है, क्योंकि आपका कार्यकाल यह जनता देख चुकी है। प्रदेश के अंदर सपा बसपा को भी देखा है और केंद्र के अंदर कांग्रेस को भी 10 साल देखा। जो काम सपा बसपा और कांग्रेस के शासनकाल में नहीं किया गया, उससे बहुत बेहतर काम, बहुत श्रेष्ठ काम, बहुत योग्य काम मैं किसानों, गरीबों, मजदूरों की तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन विशेष तौर से युवाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन में 1000 रुपए महीने की पेंशन तय की गई। ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप गरीबों का दर्द समझते ही नहीं है, और समझते हैं तो उसको लोगों के सामने बोलने का काम नहीं करना चाहिए। इसलिए नौटंकी बंद करिए। लोगों को जरूरत है आपके पास, मैं जानता हूं बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जो भी आपके पास कार्यकर्ता है उनके माध्यम से आप इस समय सेवा करिए, और जब राजनीति शुरू होगी तो हम आपके साथ राजनीति पहले भी किए हैं, आगे भी कर लेंगे, क्योंकि आप लगातार, चाहे 2014 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2019 हो, 3 चुनाव में जनता किसके साथ है, या जनता ने बताया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करके यह दिखाया है कि मोदी जी ही गरीबों के सच्चे मसीहा हैं, सच्चे हितैषी हैं, किसानों की भलाई चाहते हैं, गरीबों की भलाई चाहते हैं, और देश को दुनिया का सबसे ताकतवर बनाने के लिए, हिंदुस्तान को दुनिया में आगे खड़े करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, और वह परिणाम जरूर प्राप्त होगा। क्या कोरोना संक्रमण का संकट थोड़े समय का है, इस पर हम विजयी होंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।